नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट हिंदी के एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, बाकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। प्रश्न 1। अंधाधुन मचे सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। यह कथन अंधेर नगरी नाटक के कौन से अंक से लिया गया है? 1 पंचम अंक से, 2 प्रथम अंक से, 3 द्वितीय अंक से, 4 तृतीय अंक से। आंसर है इसमें हमारा 1 पंचम अंक से यह कथन लिया गया है। प्रश्न 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की किन रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है? 1 कन्हावत, 2 मसलनामा, 3 पद्मावत, 4 कहरनामा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 2 और 3, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी 3 और 4। आंसर है इसमें हमारा सी, केवल पद्मावत को स्थान दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में। प्रश्न 3। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। उपरोक्त काव्य पंक्तियां आगे की किस रचना से हैं? 1 आंगन के पार द्वार, 2 इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, 3 हरी घास पर क्षण भर, 4 पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। आंसर होगा इसमें हमारा 2 इंद्रधनुष रौंदे हुए थे से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रश्न 4। जायसी की सुप्रसिद्ध कीर्ति पद्मावत के संबंध में यह कथन किसने कहा है? इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावनाओं में मगन करने वाला है। 1 डॉक्टर नागेंद्र, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 रामविलास शर्मा। आंसर है इसमें 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न 5। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। 1 मैं उसका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, 2 मुक्तिबोध, 2 चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, केदारनाथ अग्रवाल, 3 मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, दिनकर, 4 मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैथिली शरण गुप्त। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, यह दिनकर की है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये मैथिली शरण गुप्त की है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, यह मुक्तिबोध की है। और मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। तो आंसर होगा इसमें 1 का सी। 1 का सी है हमारा ए में और डी में, तो बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। 2 का है
हमारा 2 का होगा, हमारा 4 मैथिली शरण गुप्त की है ये, तो आंसर होगा। फिर 3 का होगा ए, तो आंसर होगा इसका ए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कुछ यादें कुछ बातें किसका संस्मरण है? 1 नीलाभ अश्क, 2 रामनाथ सुमन, 3 बिंदु अग्रवाल, 4 अमरकांत। आंसर होगा इसमें हमारा 4 अमरकांत का यह संस्मरण है। प्रश्न 7, किस रचना में अमोड़ा वंश की 7 पीढ़ियों की कथा का चित्रण किया गया है? 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, 2 नीड़ का निर्माण, फिर 3 एक कहानी यह भी, 4 यौवन के पार द्वार। आंसर है इसमें हमारा 1 क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसमें की 7 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। प्रश्न 8, रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में असंगत कथन है। 1 इसके पहले अध्याय में प्रथम प्रकरण भारतीय जनता की रचना है। 2 इस निबंध में आर्य द्रविड़ समस्याओं को भी दिखाया गया है। 3 भारतीय संस्कृति और यूरोप इस निबंध का तीसरा अध्याय है। 4 इस निबंध की भूमिका नेहरू जी ने लिखी थी। आंसर होगा इसमें हमारा 3 भारतीय संस्कृति और यूरोप। इस निबंध का जो तीसरा अध्याय दे रखा है यह गलत है, यह इसका चौथा अध्याय है। इसका जो तीसरा अध्याय है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। प्रश्न 9, तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के संबंध में किस यात्रा वृत्तांत में बताया गया है? 1 पृथ्वी परिक्रमा, 2 अरे यायावर रहेगा याद, 3 अनजाने देश में, 4 आखिरी चट्टान तक। आंसर होगा इसमें हमारा 2 अरे यायावर रहेगा याद। प्रश्न 10, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। यह संवाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है? 1 पहले अंक में, 2 चौथे अंक में, 3 दूसरे अंक में, 4 तीसरे अंक में। आंसर होगा इसमें हमारा 4 तीसरे अंक में यह कथन है। प्रश्न 11, निर्गुण पंथियों में यह एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें सुनिश्चित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, अतः इनकी रचना साहित्य और सरस है। भाषा की काव्य की मझी हुई ब्रज है। भाषा उपयुक्त कथन सुंदरदास के विषय में किसने कहा है? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 रामविलास शर्मा, 3 गणपति चंद्र गुप्त, 4 रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर है इसमें हमारा 4 रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न 12, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन्य धन्य राम, राम की शक्ति पूजा में उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? 1 महाशक्ति, 2 रावण, 3 जामवंत, 4 विभीषण। आंसर है इसमें हमारा 1 महाशक्ति की
यह पंक्तियां हैं, माँ शक्ति कहती हैं। प्रश्न 13, परंतु राजकीय अंतपुर की मर्यादा बड़ी कठोर, अचक फूल से कोमल है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? 1 भट्टार्क, 2 अनंत देवी, 3 जयमाला, 4 धातु सेन। आंसर है इसमें हमारा 3 जयमाला का यह कथन है। प्रश्न 13, संस्कृत के 4 अध्याय को लेखक ने किसे समर्पित किया है? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 गांधी, 3 राजेंद्र प्रसाद, 4 ये सभी। आंसर है इसमें हमारा 3 राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 14, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य की मुख्य विषय क्या है? 1 भारतीय इतिहास, 2 भारतीय राजनीति, 4 भारतीय संस्कृति, 3 भारतीय संस्कृति, 4 ये सभी। आंसर है 3 भारतीय संस्कृति। प्रश्न 16, रमणिका गुप्ता का वास्तविक नाम है? 1 रमणिया, 2 रामा, 3 रमणी, 4 रमना। आंसर है 4 रमना इनका वास्तविक नाम था। प्रश्न 17, चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण करुणा कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? 1 गुनाहों का देवता, 2 अंधेरे बंद कमरे, 3 सूरज का 7वां घोड़ा, 4 नदी के द्वीप। आंसर है इसमें हमारा 1 गुनाहों का देवता और यह धर्मवीर भारती का है। प्रश्न 18, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चलत जात इह इत खुआरी। उपयुक्त पंक्तियों का मूल कथन निम्न में से क्या है? 1 अंग्रेजों की खुशामद, 2 राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, 3 स्थितियों से संतुष्टि, 4 अधिक सुख सुविधा की कामना। आंसर है इसमें 2 राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व। प्रश्न 19, घीशू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? 1 ठाकुर का कुआं, 2 पूस की रात, 3 मंत्र, 4 कफन। आंसर है इसमें 4 कफन। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना है? 1 रस रहस्य, 2 प्रतिपावस, 3 नवरस तरंग, 4 काव्य निर्णय। आंसर है इसमें 2 प्रतिपावस घनानंद की रचना है। प्रश्न 21, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? 1 बाणभट्ट की आत्मकथा, 2 पुनर्नवा, 3 चारुचंद्र लेख, 4 अनामदास का पोथा। आंसर है इसमें 1 बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र हैं निपुणिका। प्रश्न 21, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र मूलतः किसके संवाद पर आधारित है? 1 कर्ण और अर्जुन, 2 भीम और अर्जुन, 3 भीम और युधिष्ठिर, 4 अर्जुन और युधिष्ठिर।
आंसर है इसमें हमारा 3 भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद पर। प्रश्न 23। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। उपयुक्त कथन किस निबंध का है? 1 सच्ची वीरता, 2 आचरण की सभ्यता, 3 कन्यादान, 4 पवित्रता। आंसर है इसमें 2 आचरण की सभ्यता निबंध से है। प्रश्न 24। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त पंक्तियां किस नाटक से हैं? 1 चंद्रगुप्त, 2 स्कंदगुप्त, 3 ध्रुव स्वामिनी, 4 अजात शत्रु। आंसर है इसमें हमारा 1 चंद्रगुप्त नाटक से यह पंक्तियां हैं। प्रश्न 25। असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? उन्हें अपनी महानता का बोध हुआ, 2 उन्हें चारों ओर अपने जयघोष सुनाई दिए, 3 उनका अहंकार नष्ट हो गया, 4 उन्हें अपनी नाश्वरता का बोध हुआ। आंसर है इसमें हमारा 3 उनका अहंकार नष्ट हो गया। यह वीडियो अगर आप लोगों को लगता हो कि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए यह प्रश्न उपयोगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।